Hello everyone. This is a question from Linux file system that was asked in UGC NET 2020. Now इस टाइप के क्वेश्चन गेट नेट और कॉलेज लेवल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें बहुत बार आता है. So let us see what is the question. Suppose you have a Linux file system where the block size is 2k bytes and a disk address is 32 bits and an inode, it is index node, contains the disk addresses of the first 12 direct blocks, a single indirect block, a double indirect block. Approximately what is the largest file that can be represented by an inode? Now to understand this question, सबसे पहले देखते हैं inode का स्ट्रक्चर कैसे होता है. देखो लिनक्स में क्या है या यूनिक्स लाइक जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सब चीज़ों को हम एज अ फाइल रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी प्रोग्राम फाइल हो, डेटा फाइल हो या फिर कोई हार्डवेयर है. योर माउस, कीबोर्ड, सबके लिए फाइल्स बनी हुई है. सो नाउ उस फाइल्स का जो मेटा डेटा है, लाइक कि उस फाइल का ओनर कौन है, उसमें हमें कौन कौन सी परमिशन हमने दी हुई है, क्या क्या एक्सेस राइट्स हैं, कितना स्पेस लिया है, कितने ब्लॉक्स लिए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मेटा डेटा है वो हम आई नोड्स में स्टोर करते हैं. सो आई नोड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हियर जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में ये आपकी एक आई नोड बनी हुई है. नाउ देखो डायरेक्ट डेटा ब्लॉक्स कौन से होते हैं, जिनका एड्रेस हमें डायरेक्टली आई नोड में हमने स्टोर किया हुआ है, लाइक जैसे 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं इसमें हमने डायरेक्ट ब्लॉक्स लिए हुए हैं. दैट मीन्स यहाँ हमने एड्रेस डाला हुआ है इन ब्लॉक्स का. इनडायरेक्ट ब्लॉक है, देखो जो 13 नंबर है ये हमारा सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक है. दैट मीन्स इसके पास अगेन एड्रेस है ब्लॉक्स का और उन एड्रेसेस पर आपको ब्लॉक्स मिलेंगे. इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्टली ब्लॉक का एड्रेस नहीं स्टोर किया हुआ, इन्होंने दूसरे एड्रेस का एड्रेस स्टोर किया है. सेम वे डबल इनडायरेक्ट का मतलब है बीच में आपकी दो टेबल्स आएंगी. सेम वे बहुत सारे हो सकते हैं, 4 टाइम्स. ठीक है ना. जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें हमें क्या क्या गिवन होता है, जो एक सिंगल डेटा ब्लॉक है उसका साइज दिया हुआ होगा, जो एड्रेसेस होंगे डेटा ब्लॉक्स के लिए उसका साइज दिया हुआ होगा. जैसे जनरली 32 बिट दिया होता है, तो अगर हम उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बाइट. और आपको दिए होते हैं कि कितने डायरेक्ट डेटा ब्लॉक है हमारी आई नोड के पास, कितने सिंगल इनडायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट, वो सब दिए होंगे कि 1 है हमारा इनडायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट 1 है, ऐसे दिया हुआ होगा. बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है और जनरली क्वेश्चन यही आता है कि मैक्सिमम फाइल साइज कितना हो सकता है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. दिस इज आवर क्वेश्चन. नाउ इस क्वेश्चन में हमें ब्लॉक का साइज दिया हुआ है 2k बाइट्स, डिस्क एड्रेस 32 बिट्स. ठीक है, ये तो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है. अब मेन जो हमें साइज कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, कितने डायरेक्ट ब्लॉक्स हैं, कितने सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक है और कितने डबल इनडायरेक्ट. 12 डायरेक्ट, 1 सिंगल इनडायरेक्ट, 1 डबल इनडायरेक्ट. ओके, नाउ देखो एक ब्लॉक का साइज हमें 2k बाइट्स गिवन है क्वेश्चन में. सो 2k बाइट्स को हम अगर 2 रेज़ टू द पावर में कन्वर्ट करेंगे हमारा आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 11 बाइट्स. ओके, ये सिंपल था. नाउ देखो 12 डायरेक्ट ब्लॉक्स गिवन है. 12 डायरेक्ट ब्लॉक्स का मतलब है एक ब्लॉक का साइज 2 रेज़ टू द पावर 11 बाइट है, तो 12 का साइज कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 11. सिंपल मैथमेटिक्स. इतना आ गया हमारा, इतने बाइट्स. ओके, डन. नेक्स्ट हम सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक की बात करते हैं. नाउ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम वापस से आई नोड स्ट्रक्चर पे जाएंगे. ना देखो जो यहाँ 13 है ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट हमारे डेटा ब्लॉक्स को नहीं स्टोर कर रहा है, इसके पास एड्रेस है एक ब्लॉक का जिसके अंदर फर्दर पॉइंटर्स हैं. राइट नाउ अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने पॉइंटर्स हैं. जितने भी इस ब्लॉक में पॉइंटर्स होंगे उतने ही हमारे फर्दर डेटा ब्लॉक्स होंगे. राइट, अब वो पॉइंटर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन पॉइंटर्स को फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल तरीका है. जो भी आपका ब्लॉक का साइज है दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 11 डिवाइड बाय डिस्क एड्रेस. नाउ डिस्क एड्रेस आपको 32 बिट्स गिवन है क्वेश्चन में. 32 बिट्स को सिर्फ हमने बाइट में कन्वर्ट किया. ठीक है, 4 बाइट हो गया. सो यू विल गेट 2 रेज़ टू द पावर 11 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 9. नाउ 2 रेज़ टू द पावर 9 आपके पास पॉइंटर्स हैं एक इनडायरेक्ट ब्लॉक में.
2⁻9 पॉइंटर्स है, डेट मीन्स 2⁻9 ब्लॉक्स को फर्दर वो एड्रेस करेंगे। क्लियर। नाउ अगर वो 2⁻9 ब्लॉक्स को एड्रेस कर रहे हैं और एक ब्लॉक का साइज 2⁻11 गिवन है, तो एक सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक में हमारे पास टोटल कितना स्पेस आ जाएगा, 2⁻9 इंटू 2⁻11। क्लियर। सिर्फ उसको साइज से मल्टीप्लाई किया है। सेम वे डबल इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, एक सिंगल इनडायरेक्ट में हमारे पास 2⁻9 पॉइंटर्स थे, डबल में कितना हो जाएंगे 2⁻9 इंटू 2⁻9। सो इसमें हमारे पास आ जाएगा 2⁻9 इंटू 2⁻9 इंटू 2⁻11। इतना स्पेस वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। ना अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी नेक्स्ट मैं आपको एक इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ना सिर्फ अब आपको इनको ऐड करना है। डायरेक्ट जो हमारा ब्लॉक था उसमें जितना भी स्पेस हमें मिला 12 इंटू 2⁻11, सिंगल इनडायरेक्ट से हमें जितना भी स्पेस मिला और डबल इनडायरेक्ट से हमें जितना भी स्पेस मिला, आपको सिर्फ इन सबको ऐड करना है एंड यू विल गेट योर राइट आंसर। यू विल गेट 513 मेगाबाइट्स। So right answer for this question will be option 2. ये तो था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट मी टेल यू वन सिंपल मेथड टू फाइंड लार्जेस्ट फाइल। देखो इसमें हमें साइज दिया हुआ है 1211 बाइट्स, ठीक है। 2K बाइट दिया हुआ था, उसको हमने 2 की पावर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमें डिस्क ब्लॉक एड्रेस गिवन है 32 बिट्स, उसको हमने सिर्फ बाइट्स में कन्वर्ट किया। ओके। नाउ नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे, एक जो हमारा पॉइंटर वाला ब्लॉक बनेगा जो इनडायरेक्ट वाला, उसमें कितने आ जाएंगे 2⁻11 डिवाइड बाय 4 2⁻9। ये सब वही है जो भी हमने पीछे किया। नाउ हमारा मैक्सिमम फाइल साइज कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले आएगा हमारा डायरेक्ट ब्लॉक से कितना साइज आएगा। डायरेक्ट ब्लॉक का सिंपल है, जितने भी ब्लॉक्स हैं मल्टीप्लाई बाय 2⁻11। 2⁻11 आपका साइज ऑफ वन ब्लॉक, सिंपल। नेक्स्ट आपका आएगा सिंगल इनडायरेक्ट। सिंगल इनडायरेक्ट मीन्स एक पॉइंटर वाला है, तो ये जो 2⁻9 अभी हमने कैलकुलेट किया है ये मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट डबल इनडायरेक्ट के लिए, डबल इनडायरेक्ट के लिए जो 2⁻9 है इसको हम 2 बार लेंगे, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ब्लॉक। साइज ऑफ ब्लॉक तो आपको हर बार मल्टीप्लाई करना ही है, बस अब आपको इन सबको ऐड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ सी इस क्वेश्चन में क्या है, मेगाबाइट्स में, जनरली जीबी में होता है, और जब भी गीगाबाइट्स में होता है जो लोअर ऑर्डर टर्म्स है आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम फाइल साइज हमेशा जितने भी हायर ऑर्डर में इनडायरेक्ट ब्लॉक्स होंगे उसी से ही आएगी। हियर यू कैन सी जो आपका 2⁻9 इंटू 2⁻9 इंटू 2⁻11 है, ये आपका डोमिनेटिंग टर्म है। सो आप बाकी सबको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो एंड यू विल गेट योर राइट आंसर। सो दिस इज द मेथड। नाउ इसके अंदर आप एक चीज और कर सकते हो, देखो 2⁻11 जो आपका ब्लॉक का साइज है उसको आप कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हो, कॉमन है तीनों टर्म्स में, राइट। तो इसमें आपका फिर अंदर क्या बचेगा, नंबर ऑफ डायरेक्ट ब्लॉक्स, ये है आपका नंबर ऑफ इनडायरेक्ट ब्लॉक्स इन सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक जो हम सिंगल लेवल पे लिया है, ये है आपका डबल लेवल पे। ऐसे अगर ट्रिपल होता तो आप इसको 3 टाइम्स कर देते, 2⁻9 इंटू 2⁻9 इंटू 2⁻9। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन था जो कि गेट के एग्जाम में आया था। सो आई विश कि आप खुद से इसको ट्राई करके देखो एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर राइट आंसर। जो भी पीछे हमने शॉर्टकट मेथड किया आप उससे करके देखो, हार्डली 1 मिनट लगेंगे आपको। और सेम उसी तरह डेटा दिया हुआ है आपको, 12 डायरेक्ट ब्लॉक्स दिए हुए हैं, 1 सिंगल इनडायरेक्ट एंड 1 डबल इनडायरेक्ट। ओके, नाउ इसमें डिस्क ब्लॉक साइज आपको 4 KB दिया हुआ है, पीछे वाले क्वेश्चन में 2 KB था। ब्लॉक एड्रेस अगेन आपको 32 बिट्स दिया हुआ है। अब आपको मैक्सिमम फाइल साइज बताना है, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो, आप अपने आप से करके देखो, आपका एट द एंड आंसर आएगा 4 GB। अगर किसी का भी डाउट है या किसी का नहीं आ रहा है 4 GB, यू कैन पिंग मी, आई विल टेल यू व्हाट विल बी द होल प्रोसेस। ओके, सेम वे एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 1 KB
ब्लॉक साइज दिया हुआ है, 32 बिट्स एड्रेस दिया हुआ सेम है ये। नाउ इसमें 8 डायरेक्ट ब्लॉक्स, 1 सिंगल इनडायरेक्ट, 1 डबली एंड 1 ट्रिपली इनडायरेक्ट। ट्रिपली का मतलब है जो भी पीछे हमने किया था 2⁹9 वो 3 बार लेना है हमें, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज? जब आप इसको पूरा सॉल्व करके देखोगे आपका आंसर आएगा 2⁻34 बाइट्स। अगर ये नहीं आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कुछ गलत हुआ है, ओके। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, हो सकता है वो हर बार ना भी वर्क करें। देखो मैंने बताया था कि एक डोमिनेटिंग टर्म होती है, तो इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर क्या आएगा? जो ट्रिपली इनडायरेक्ट ब्लॉक है, राइट। देखो एक ब्लॉक का साइज 1 KB दिया हुआ है, दैट मीन्स ब्लॉक का साइज हो गया हमारा 2⁻10 बाइट्स, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एक जो हमारा इनडायरेक्ट ब्लॉक है उसमें कितने पॉइंटर्स होंगे। उसके लिए सिंपल है, जो भी आपका ब्लॉक का साइज है डिवाइड बाय जो भी आपको ब्लॉक एड्रेस दिया हुआ है, 32 बिट्स का दिया हुआ है दैट मीन्स 4 बाइट्स, बिट्स को हमने बाइट में कन्वर्ट किया है दैट मीन्स 2⁸8, ठीक है। अब हम सिर्फ स्पेस फाइंड आउट कर रहे हैं सिर्फ ट्रिपली इनडायरेक्ट ब्लॉक का, बाकी का नहीं कर रहे, डायरेक्ट का नहीं कर रहे, सिंगली इनडायरेक्ट का नहीं कर रहे, डबली का नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रिपली का। ट्रिपली का करना है दैट मीन्स जो हमारा ये 2⁸8 आया है इसको 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, 2⁸8 इंटू 2⁸8 इंटू 2⁸8। ये तो आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ पॉइंटर्स जो ट्रिपली में होंगे। अब एक पॉइंटर एक ब्लॉक को रेफर कर रहा है और एक ब्लॉक का साइज है 2⁻10, सो इसमें आप 2⁻10 और डाल दो। सो नाउ कितना हो गया ये? दिस विल बी 2⁻34 बाइट्स, राइट। आप उसको फुल मेथड से भी करके देख लो, सबका लेके, डायरेक्ट ब्लॉक का, इनडायरेक्ट का, डबली का, ठीक है। और ये आपका शॉर्टकट है, जनरली आपका इससे बिल्कुल राइट आंसर आता है क्योंकि डोमिनेटिंग टर्म जो है इसमें क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट ही करना होता है फाइल साइज को, और जो डोमिनेटिंग टर्म है अगर हम सिर्फ उसको निकाल लेंगे उससे भी आपका राइट आंसर आएगा। So I hope you got the point and you learned something from this video. Thank you all for watching this. If you liked our video, do share and subscribe.